नमस्कार। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैथमेटिक्स फॉर क्लास फिफ्थ उसमें एक नया चैप्टर मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं और उस नए चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस। नए चैप्टर का नाम फ्रैक्शंस। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। भाई अगर आपके पास कोई एक चीज है तो उसके कुछ अगर पार्ट कर लें तो उसमें से एक पार्ट जो हो गया वो उन बड़े पार्ट का एक फ्रैक्शन हो गया। इसका मतलब ए फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल। क्या कहा हमने कि फ्रैक्शन कौन होता है? फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ द होल। तो ए फ्रैक्शन फ्रैक्शन जो होता है इज द पार्ट ऑफ होल। इज द पार्ट ऑफ होल। अब जैसे मान लीजिए मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूं। ये आपके पास एक बॉक्स है, इसके आपने 3 टुकड़े कर लिए। तो ये जो पार्ट आपके पास हुआ ये क्या हुआ? एक पार्ट। कितने में से? 3 में से। तो इसको हम क्या कह देते हैं? 1/3, 1/3। ठीक है। तो अब किसी भी तरह का आपके पास अगर फ्रैक्शन दिया है तो आपने देखा कि उस फ्रैक्शन के अंदर एक पार्ट तो ऊपर लिखते हैं बेटा और एक चीज लिखते हैं नीचे। तो ऊपर जो चीज लिखते हैं उससे हम पढ़ते हैं न्यूमरेटर। क्या पढ़ते हैं? न्यूमरेटर। NUMERATOR, न्यूमरेटर। और नीचे वाले पार्ट को क्या पढ़ोगे? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हम इन्हें पढ़ लेते हैं। ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं कि जो फ्रैक्शन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो आइए उनके टाइप भी हम लोग सीख लेते हैं। तो यहां हमने डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शंस आपके सामने लिखे। उनमें देखिए कौन कौन से लिखे हैं यहां पर। सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब है जिनमें डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 7/8, 11/8, 5/8। यानी नीचे डिनोमिनेटर जिसे हम कहते हैं वो अगर सेम होता है तो इस तरीके के फ्रैक्शंस कौन से हुए बच्चे? लाइक फ्रैक्शंस हो गए। दूसरे बताए जा रहे हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। वैसे तो हमें वैसे ही पता लग गया। अनलाइक का मतलब हुआ जिसके अंदर नीचे वाली चीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो। 7/5 है, 11/7 है, 9/5 है। तो आपके पास यहां नीचे आपने देखा कि क्या है? नीचे अलग अलग चीज है, यानी डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो इस तरीके के फ्रैक्शंस जो होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शंस हो जाते हैं। आगे कहा जा रहा है प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब प्रॉपर फ्रैक्शंस किसे कहते हैं? आप कहते हैं डिनोमिनेटर अगर ग्रेटर है देन द न्यूमरेटर। आपको बताया मैंने ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। अगर मान लीजिए आपके पास ऊपर 7 है नीचे 5 है, यानी नीचे वाली चीज जो है वो ऊपर वाली से छोटी है, तो ये आपके पास प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर किसे कहेंगे? 5/7। यानी नीचे वाली चीज जो है ये बड़ी होनी चाहिए ऊपर वाली से, और अगर ऐसा है तो उसका नाम हो गया इम्प्रॉपर। तो क्या कहा मैंने आपको बोला कि अगर डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है तो वो प्रॉपर हो गया, और अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से वो इम्प्रॉपर हो गया। देखिए मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं, ये इम्प्रॉपर
और इसे हम कहते हैं प्रॉपर। बिल्कुल समझ में आ गया, करेक्ट। तो आपने लाइक फ्रैक्शंस यानी जिसमें नीचे वाली चीज सेम हो, अनलाइक नीचे वाली चीज डिफरेंट हो, इम्प्रॉपर का मतलब आपके पास नीचे वाला जो पार्ट है वो छोटा हो और ऊपर वाला बड़ा हो, और प्रॉपर का मतलब नीचे वाला पार्ट जैसे डिनोमिनेटर आप कह रहे हैं वो अगर बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन ये वाला होता है। बात समझ में आ गई। इसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है वो फ्रैक्शन जो इक्वल रिजल्ट दें, बराबर रिजल्ट दें। अब जरा देखें, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मान लीजिए मैंने लिखा 2/5, ठीक है, ये कितना है 2/5। अब अगर मैं इस 2/5 में ऊपर 2 से और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन गया बच्चों, ये 4/10 बन गया, ठीक है। तो ये 4/10 बन गया, ये इस 2/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यानी इस 2/5 की ऊपर और नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फ्रैक्शन बनेगा आपके पास, जरूरी नहीं है कि वो 2 से मल्टीप्लाई करना है, आप किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है। तो आपके पास 2/5 का इक्विवेलेंट कौन हुआ, 4/10। अच्छा, अब आप कहेंगे जी मैं तो इस 2/5 को ऊपर और नीचे 3 से करूंगा, तो कोई बात नहीं, ये 6/15 आ जाएगा। ये भी उस 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई बच्चों, यस। और आगे बढ़ते, आगे एक और फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब हुआ जिसके अंदर आपके पास एक कंप्लीट पार्ट भी हो और फ्रैक्शनल पार्ट भी हो। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहा गया, कहता है व्हेन ए फ्रैक्शन इज मेड अप ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शन। यानी आपके पास एक फ्रैक्शन जो कि होल नंबर भी हो, यानी पूरी पूरी वैल्यू भी हो उसमें, एंड उसमें फ्रैक्शन भी हो। जिससे मान लीजिए मैंने लिख दिया 5:1/2, तो ये 5 जो है ना, ये तो होल पार्ट है और 1/2 फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। यानी 5 पूरा और उसके बाद एक आधा पार्ट और, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया जिसमें होल पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। मैं यहां लिख देता हूं कि 5 आपके पास होल पार्ट हो गया, पूरा का पूरा भाग हो गया, और 1/2 जो है ये इसमें फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। इज इट फाइन, ठीक। तो अब आइए हम इसको कन्वर्ट करना भी सीख लेते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है, उसमें मान लीजिए हमसे बोला गया कि 3:1/4 जो कैसा पार्ट है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। आप देख रहे हैं 3 जो है वो होल पार्ट है और 1/4 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। आपसे कहा गया इसको इम्प्रॉपर फंक्शन, इम्प्रॉपर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 3/4 आपसे क्या कहा गया, 3:1/4, इसे बोला गया कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलो। कैसे बदलते हैं जरा सीखने की कोशिश करते हैं। कहते हैं इस 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3:1/4, जिसे हिंदी में पढ़ेंगे बेटा 3 सही 1/4। तो कैसे लिखूं इसको, 3 को इस नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, और फिर उसमें जो ऊपर वाला जो लिखा है ना ये 1 प्लस कर लो, और अपॉन में कितना 4, ठीक है। तो आप अब इसको खोलो, 3 को 4 से करेंगे 12, फिर 1 ऐड कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 13, और अपॉन में कितना 4। तो 13/4। अब ये कैसा हो गया, ये तो इम्प्रॉपर हो गया। इम्प्रॉपर किसे बोला था,
जिसमें ऊपर वाला पार्ट जो न्यूमरेटर है वो बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, तो आप कहते हैं 3:1/4। यानी इस तरह का अगर आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन हो तो उसको जब आप इस तरह से सॉल्व करके लिखते हैं तो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाता है। बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि किसी तरह का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें दिया हुआ हो, उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कैसे बदलेंगे। मान लीजिए हमारे पास 25/8 गिवन है, यानी ऊपर बड़ी वैल्यू है नीचे छोटी वैल्यू है। अब डिवाइड कर सकते हैं ना हम लोग, तो देखिए कैसे कन्वर्ट करना है इसको। 25 को आप 8 से डिवाइड कीजिए, 8 का टेबल आता होगा आपको, तो 8 को 3 पर जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 24। तो 5 में से 4 माइनस हो गया 1। तो आपने देखा 8 से जब 25 को डिवाइड किया तो 3 पर तो पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब 3 तो हमारे पास हो गया होल पार्ट। जैसे 5 होल पार्ट लिखा था ना, तो जितने पर डिवाइड चला गया वो होल पार्ट हो गया। फिर कितना बच गया, आपने कहा 1 बच गया। कितने से डिवाइड कर रहे थे, 8 से डिवाइड कर रहे थे। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1/8, या इसको लिख सकते हैं 3:1/8। तो ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी हमने सीख लिया। आ गया ना समझ में बच्चों। बिल्कुल इसी तरीके से आपने अपनी एक्सरसाइज के अंदर करने की कोशिश करनी है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब आइए 1-2 क्वेश्चन और सीखते हैं। यहां एक क्वेश्चन मेरे सामने और दिखाई दे रहा है, और इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया फिल द मिसिंग नंबर्स। देखना, बड़े ध्यान से सीखना बेटा इसको। 8 मुझे नंबर दे दिया गया 8/36। ये क्वेश्चन है हमारे सामने एक 8/9, सॉरी जस्ट ए मोमेंट, 8/9 दिया गया मुझे, और उसके इक्वल का मतलब है कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप लिखना चाह रहे हैं, और उसके इक्विवेलेंट में उसने लिख दिया यहां 36। ऊपर आपको क्या भरना चाहिए ये आपसे पूछा गया। बच्चों बड़े ध्यान से सीख लेनी है ये चीज, क्योंकि ये चीज जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां देखिए नीचे कितना 9, और यहां क्या लिख दिया 36। अगर आप 9 का टेबल बोलेंगे तो आप बोलेंगे 9, 18, 27 और 36। तो 9 के टेबल में 9 × 4 करके 36 आएगा ना, 9 × 4। यानी ये जो 36 लिखा है ये कैसे लिखा है बच्चों, 9 × 4 करके ये 36 लिख दिया उसने। तो आपकी अब क्या इच्छा है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो आप क्या करो, वो जो ऊपर वाला 8 है ना, उस 8 को भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 8 को 4 से करेंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से समझो, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। 8/9 यहां दिया है, या कुछ भी हो सकता है। आगे किसी तरह के क्वेश्चन इस टाइप के आपके पास आएंगे तो ऊपर भी भरने के लिए आ सकता है, नीचे भी भरने के लिए आ सकता है। तो आपके पास जो एक वैल्यू दी हुई है उसको देखो। तो 9 का टेबल में 34 कब आता है, आप बोलेंगे 9 × 4 करके 36 आता है, 9 × 4 करके 36 आता है, 9 चौक 36। इसी तरीके से आपको ये जो ऊपर वाला 8 है इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 9 को 4 से मल्टीप्लाई करके ये लाया गया, तो हमें 8 को भी 4 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली वैल्यू लानी चाहिए। तो 8 चौक कितना होता है 32, 32, तो हमने ऊपर 32 फिल कर दिया। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। ऐसा ही चलिए एक क्वेश्चन और भी कर लेता हूं मैं आपके साथ। मान लीजिए एक मुझे गिवन है 12/17 दे दिया, और यहां पर नीचे दे दिया 119, और ये जगह मुझे फिल करनी है, भरनी है। तो अब आप 17 का टेबल, 17 का टेबल आना चाहिए आपको।
अगर नहीं भी आता है तो आप उसको मल्टीप्लाई करके करने की कोशिश करो। तो देखिए 17 का टेबल लिखते हैं। ये आ गया जी। तो 17 सत्ते 119, देखिए मैं 17 का टेबल बोलता हूं आपके सामने, हिंदी में ही बोलता हूं। 17 एकम 17, दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119। तो आपने देखा इस 17 के टेबल में 119 कैसे आया? आपने कहा 7 से मल्टीप्लाई करके आया। 17 सत्ते 119, यानी 119 कैसे आया? 17 इंटू 7 करके। तो आपको यहां क्या भरना चाहिए? आप कहेंगे 12 इंटू 7 करके यहां भर दो। 12 इंटू 7, 12 सत्ते 84, तो 84 यहां पर भर दीजिए। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे तो बच्चों ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी आसानी के साथ, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए और आगे सीखते हैं। आगे एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे पास, उसे कह रहा है वो सिंप्लीफाई कीजिए। क्वेश्चन है मेरे पास सिंप्लीफाई। किसको सिंप्लीफाई करना है? आपसे बोला गया 12/30 को सिंप्लीफाई कीजिए। आपने कहा जी इसमें क्या सिंप्लीफाई करना है? सिंप्लीफाई का मतलब है कि ये फ्रैक्शन आप देख रहे हैं 30 पार्ट में से 12 पार्ट है ये, तो आप इसको थोड़ा और आसान बनाइए। इसका मतलब है कि कोई चीज जो ऊपर और नीचे कॉमन है उसको हटा दीजिए। आप क्या कर सकते हैं? आप इस 12 के फैक्टर कर लीजिए। 12 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो क्या क्या करेंगे? 2 दूनी 4 और तिया 12। अब 30 के क्या करेंगे? 30 के आप करेंगे 2 तिया 6 और पंजे 30। इस तरह से हो गया। तो आपको कितना ऊपर और नीचे कॉमन दिख रहा है? कौन सी चीज ऐसी दिख रही है जो ऊपर भी दिख रही है? आपने कहा जी एक तो 2 दिखाई दे रहा है, काट दो इन 2 को। और क्या दिख रहा है? 3 भी दिखाई दे रहा है, काट दो। कितना आ गया? आप बोलेंगे 2/5 आ गया। ठीक है, तो आपने क्या किया? इस ऊपर वाले का और नीचे वाले के फैक्टर आपने कर लिए, और जो चीज ऊपर और नीचे आपको कॉमन दिखाई दे उनको आपने कैंसिल कर दिया। तो जो आपके पास अब बच गया, अब और तो कुछ नहीं है ना कॉमन, और कोई चीज तो नहीं कटती। तो आपने कहा जी नहीं कटती, और ये जो फॉर्म आपके पास आ गई ये 12/30 की लोएस्ट फॉर्म है, और छोटा इसको हम नहीं कर सकते। दिस इज द लोएस्ट फॉर्म, छोटी से छोटी फॉर्म आपके पास है। एक और सीखते हैं, 36/72। 36/72। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं या थोड़ी सी टेबल आपको आते हों तो आप देख रहे हैं 36 के टेबल में 72 आता है। यानी हम इस 36 को लिख सकते हैं 36 इंटू 1, और 72 को लिख सकते हैं 36 इंटू 2। तो उससे क्या हो जाएगा? 36 से 36 कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। आप कहेंगे जी ये तो मुश्किल है। तो मुश्किल है तो थोड़ा देखो और आसान बना देते हैं। कैसे? 36/72 को आप 36 के फैक्टर कर लीजिए। कैसे कैसे करोगे? 36 को आपको देखिए फैक्टर करने हमने पहले सिखा रखे हैं। आप इस तरह से डिवाइड करके उसके फैक्टर करते हैं। 2 से करोगे 18 आएगा, फिर 2 से 18 को डिवाइड करोगे 9 आएगा, 9 को 3 से करोगे 3 होगा, और फिर ये 3 से करोगे ये 1 आएगा। तो 36 के क्या फैक्टर कर लिए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3।
ऐसे ही 72 के भी फैक्टर करेंगे तो 72 में आप देख रहे हैं फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72। अब देखिए क्या क्या कॉमन है ऊपर नीचे, कौन कौन सी चीज ऊपर और नीचे दिख रही है वो काट दो, ये भी 2 काट दो, ठीक है। उसके बाद ये 3 काट दो, ये वाला 3 भी काट दो, तो कितना बच गया? ऊपर तो कुछ भी नहीं बच गया। कुछ नहीं बच गया का मतलब ये मत मानना कि ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। और नीचे क्या बच गया? ये 2 बच गया। वो पहले भी मैंने 1/2 लिखा था, ठीक है। अगर आप थोड़ा जल्दी से दिमाग चला सकते हैं तो 36 इंटू 1 लिख लीजिए, और 72 को भी बड़े ध्यान से देखा तो 72 में 36 आता है, तो 36 इंटू 2 करके लिख दो, तो इसको आप 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको ये सिंप्लीफिकेशन करना समझ में आ गया, जिसे मैंने बताया लोएस्ट फॉर्म भी हम लोग कहते हैं, ठीक है बच्चों। इतने रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।